नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बजाते रहो भारत न्यूज में। मेरा नाम है श्रावणी मिश्रा भूपति। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर दें, लाइक भी कर दें और खबर अगर आपसे रिलेटेड हो तो कुछ कमेंट भी कर दें। चलिए शुरुआत करते हैं। हम हैं अभी संदीप कपूर के साथ। संदीप कपूर शाहदरा साउथ जोन एमसीडी के चेयरमैन हैं और इनके साथ, हालांकि आपको पता है कि लगातार कर्मचारी मिलते रहते हैं अपनी अपनी समस्याओं के साथ, तो आज जो डीबीसी से एमटीएस में जो कन्वर्ट हुए कर्मी हैं वो आज मिलने आए हैं संदीप कपूर से। उनका मसला क्या कुछ है उन्हीं की ज़बानी हम सुनेंगे। सबसे पहले हम संदीप जी का स्वागत करेंगे। संदीप जी, सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगी कि आज डीबीसी कर्मी आपके पास आए हैं, क्या मसला है? उनसे भी पूछूंगी, थोड़ा आप भी बता दें पहले। देखिए, जो डीबीसी कर्मचारी हैं वो ऐसे कर्मचारी हैं, चाहे वो कोरोना हो चाहे छुट्टी हो, जब दिल्ली में दिक्कत आती है ये कर्मचारी अपनी जान हथेली पे लेके काम करते हैं। और हमने देखा कि कोरोना के समय में जब पूरी दिल्ली अपने घरों में दुखी हुई थी, सभी डीबीसी कर्मचारी, चाहे वो दिल्ली रहते हैं, चाहे अलीगढ़, गाजियाबाद, चाहे कितनी दूर भी रहते हैं, डेली दिल्ली आते थे और अपने अपने इलाके में सैनिटेशन का छिड़काव करना, डेंगू मलेरिया मच्छर की बीमारियों के लिए दवाइयों का छिड़काव करना रहा, क्योंकि बीमारी जो है इन कीटाणुओं से फैलती है। और लेकिन इनके साथ ही शुरू से एक अन्याय होता रहा, क्योंकि जब इन्हें रखा गया तो इनकी पोस्ट को क्रिएट नहीं किया गया। जैसे एक इमरजेंसी होती है तो इमरजेंसी में इन्हें रख तो दिया गया, इनकी जरूरत भी रही डिपार्टमेंट को, लेकिन क्योंकि पोस्ट क्रिएट नहीं थी तो इन्हें फुटबॉल की तरह कभी जो है वो हेल्थ वर्कर बना दिया, कभी कोई असिस्टेंट बना दिया। काम लेते रहे एक ही तरीके का कि डेंगू मलेरिया की रोकथाम के लिए इनका इस्तेमाल होता रहा, लेकिन इनकी पोस्ट कभी क्रिएट नहीं की गई। उससे क्या हुआ कि पिछले 15, 20, 30 साल से ये कर्मचारी बिना पोस्ट क्रिएशन के अपना काम करते रहे, मिनिमम वेजेस पाते रहे जो कि सरकारी तौर पे मिलनी चाहिए। और इनकी मांग जब हम बीजेपी भी सत्ता में थी, क्योंकि ये पोस्ट क्रिएशन और इसके लिए जो पैसे देने का काम है वो हमेशा दिल्ली सरकार के जिम्मे रहा है। और हमने भी लगातार इनकी जो पोस्ट क्रिएशन की मांग, इनके पैसे बढ़ाने की मांग, इनको बोनस देने की मांग, इसको हम दिल्ली सरकार से उठाते रहे, लेकिन कभी भी इनके हेड में ना पैसा बढ़ा ना इन्हें मिल पाया। और अब काफी वर्षों की कोशिश से इन सबको जो एक क्रिएटेड पोस्ट है एमसीडी के अंदर, एमटीएस की मल्टीटास्किंग जो स्टाफ है वो हेल्थ का, उसके अंदर इन्हें रखा गया, लेकिन वहां भी इनके साथ अन्याय हुआ। चलिए अब मैं थोड़ा सा रोकना चाहूंगी आपको संदीप जी। देखिए, बैक ऑफ द स्टोरी क्या है ये आप समझ गए, और मैं ये भी जोड़ना चाहूंगी कि ये वो कर्मचारी हैं जो पिछले 28 साल से अपनी लड़ाई लड़ रहे थे। अब इनकी लड़ाई थी कि डीबी से एक स्थायी पद मिले, तो डीबीसी से ये एमटीएस तो बन गए। बावजूद आज ये कभी किसी अधिकारी के पास भटकते हैं, किसी नेता के पास भटकते हैं, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हो रहा है। आप सोच रहे होंगे कि भाई डीबीसी से तो इनको एमटीएस बना दिया, स्थायी पद भी मिल गया, फिर इनको क्या समस्या है? तो आप समस्या पर आएंगे। हमारे साथ आनंद भाई हैं, एंटी मलेरिया एकता कर्मचारी यूनियन के अध्यक्ष हैं। उनसे पूछते हैं क्या मामला है कि आपको आज संदीप जी के पास पहुंचना पड़ा। धन्यवाद, मैं आपके चैनल का भी धन्यवाद करता हूं, और आपसे आपने वक्त पर हमेशा, कपूर साहब ने भी और आपने भी हमारी समस्याओं को सुलझाने के लिए हमेशा आवाज़ उठाई है। आज मैं ये जरूर कहूँगा कि देखिए, कर्मचारी 30 साल होने को आ रहे हैं अब तो हमें तो एक पक्का किया जाना चाहिए था, लेकिन आज कर्मचारी को आज पद के लिए ही भटकना पड़ा, और पद पर आज आ भी गए हैं तो हम निगम का धन्यवाद भी करते हैं और अपने सभी नेतागण सभी का धन्यवाद करते हैं। लेकिन एक कमिश्नर साहब ने इस पद को बनाया, साथ में जो हुआ सिस्टम में आने के बाद उस पद का लाभ हमें नहीं मिल पा रहा। लाभ नहीं मिला मतलब मिठाई तो मिली, लेकिन मिठाई फीकी मिली। ये धन्यवाद करते थक नहीं रहे, धन्यवाद पे धन्यवाद दे रहे हैं। इसमें 2-3 चीजें हुई, क्योंकि इतने वर्षों के संघर्ष के बाद इन्हें परमानेंट करना था, जो कि केजरीवाल ने अपने चुनावी वादे में किया था। क्योंकि एमसीडी का जब ये चुनाव लड़ रहे, इन्होंने कहा जितने भी टेम्परेरी एम्प्लॉइज है सबको परमानेंट करेंगे, तो ये किया नहीं ना, यही तो धोखा हुआ।
एक तो इन्हें परमानेंट किया नहीं, और एक ये एमटीएस जो होती है ये टेम्परेरी पोस्ट होती है, मल्टीटास्किंग स्टाफ की, ये टेम्परेरी पोस्ट होती है, परमानेंट इसमें एक फिक्स सैलरी होती है, इसमें कोई ग्रेड या ऐसा नहीं रहता है। ये एक टेम्परेरी पोस्ट है, तो टेम्परेरी से ही टेम्परेरी में सिर्फ एक तो नोमेनक्लेचर बस उसका नाम चेंज कर दिया गया। अच्छा, उसके बाद क्या है कि हर जो भी चाहे वो टेम्परेरी पोस्ट हो उसके साथ कुछ बेनिफिट्स ऐड होते हैं, लेकिन इनके साथ धोखा क्या किया गया, इनके साथ एक एडिशनल एग्रीमेंट साइन किया गया और इनको एक पिंजरे में बंद कर दिया गया। पहले जब ये टेम्परेरी पोस्ट थी इनके पास, तो ये कम से कम अपने को पक्का करने की मांग कर रहे थे, अपनी सैलरी बढ़ाने की मांग कर रहे थे, अपने को बोनस और बाकी बेनिफिट्स, मेडिकल बेनिफिट्स की मांग कर रहे थे। अब जब इन्हें एमटीएस हेल्थ किया गया तो इनके हाथ बांध दिए गए और एग्रीमेंट साइन कराया कि आप अब कोई मांग नहीं रख सकते, अगर आपने मांग रखी तो आपको नौकरी से हटा दें। क्योंकि एक बड़ी अजीब बात नहीं लगती संदीप जी कि ये लोग डीबीसी से एमटीएस क्यों बनना चाह रहे थे, मतलब स्थायी पद क्यों चाह रहे थे? इसीलिए चाह रहे थे ना कि सारे बेनिफिट्स मिले। हाँ, लेकिन आपने स्थायी पद तो दिया, लेकिन कहा कि भाई प्लेट तो लग गया है, लेकिन खाना नहीं खाना है, हाथ बांध दिया। यही धोखेबाजी केजरीवाल सरकार को महंगी पड़ेगी, और ऐसे ही ये सबके साथ कर रहे हैं। अभी हमने देखा कि जो बसों के जो मार्शल्स थे उनके साथ भी 8-9 साल के बाद किया। अभी जो वुमेन काउंसिल है उसमें भी लोगों के साथ किया। क्या है कि पहले एक बेनिफिट दे दो, लेकिन उसके साथ साथ ऐसे कांटे बो दो कि आदमी वो फूल तो दिख रहा है कि सूंघ ले, जैसे ही नजदीक आएगा कांटा चुभेगा, दूर चला जाएगा। ये भी एमटीएस बनाने के बाद ये हुआ कि एक एडिशनल एग्रीमेंट करके एक कांटा ऐसा चुबो दिया कि उसके बेनिफिट नहीं मिल पा रहे। अब बेनिफिट ये मिलना चाहिए थी कि उस पोस्ट के जो भी बोनस है, जो सैलरीज का रैशनलाइजेशन है, अब जो इन्होंने मुझे एक मांग रेगुलराइज करना चाहिए था। मैं एक मिनट आपके पास आती हूँ। मैं सबसे पहले देखिए एक चीज दिखाती हूँ। हमारे साथ भाई साहब, आपका नाम क्या है? मेरा नाम हाकिम सिंह है। हनीम सिंह। हाकिम सिंह, आप कितनी उम्र होगी आपकी अभी? मेरी मतलब रिटायरमेंट को कितने साल बाकी हैं? हाँ, मेरे 7 साल बाकी है। 7 साल बाकी है। सुनिएगा, 7 साल या 30 साल से लड़ाई कर रहे हैं, 7 साल रिटायरमेंट को है। अब इनको स्थायी पद दिया जाता है, लेकिन वो भी इरेग्युलर, कॉन्ट्रैक्चुअल है। ये अगर कल रिटायर हो जाए तो इनको कोई बेनिफिट नहीं मिली, कुछ नहीं मिलना। तो यहीं से आप शुरुआत करिए कि एक तो इतने सालों, 30 साल के बाद आप एक स्थायी पद देते हैं, उसमें भी सारी चीजें आप बांध देते हैं। आज ये लोग क्यों पहुंचे हैं, आपको बताऊं क्यों पहुंचे हैं? क्योंकि अभी दिवाली है, ठीक है, अभी त्योहार का वक्त है। त्योहार के वक्त में पता लगा कि एक तो इनको मौखिक बोला गया, एक तो लिखित में नहीं देते हैं, कि फंस जाएंगे अगर लिखित में दिया। उन्होंने मौखिक बोला कि आप बोनस नहीं मांगेगा, बोनस नहीं मिलना है आपको, क्योंकि आप अस्थायी तौर पर लगाए गए हैं। दूसरी चीज, 5 तरह की सैलरी मिल रही है इनको, तो ये बड़ी अजीब बात है। तो क्या इसके अलावा भी कुछ है आप बताना चाहे, ताकि मैं इनसे जवाब लूं? नहीं, बिल्कुल। देखिए, हमें बिल्कुल सही कहा कपूर साहब ने। उस समय हमें एग्रीमेंट एक साइन कराया गया, क्योंकि एक हमारी मजबूरी बन गया कि उन्होंने कहा या तो साइन कीजिए, नहीं तो नौकरी। मुझे ध्यान है कपूर साहब ने आपको मना भी किया था कि एग्रीमेंट में साइन मत करना, जो कि असल में ये काम जो सत्ता में लोग हैं उनका है कि भाई हम आपको खाना तो दे रहे हैं, लेकिन आप प्रॉपर खा सके इसकी भी हम तैयारी रखेंगे। तो ये बताइए कि ये एग्रीमेंट साइन करने के बाद ये सारी प्रॉब्लम शुरू हो गई? नहीं, एग्रीमेंट बिल्कुल आपका जो देखिए, जो 30 साल से नौकरी कर रहा है, 28 साल हो गए, उसको कहा जाए कि आज 28 साल बाद एग्रीमेंट देके ही नौकरी ली जाएगी, तो हमारी एक गर्दन पे तलवार है। उस तलवार को हमें हटाना है, तो नौकरी बच्चे पालने। अब इस उम्र में हम कहीं और जा भी नहीं सकते हैं, अब कहीं और नौकरी कर नहीं सकते हैं, तो मजबूरन हमें। अब हम एक काम करते हैं, अब हम टेक्निकल तौर पर बात करते हैं। देखिए, संदीप जी के पास अगर हम आए हैं और हम इनसे बात कर रहे हैं, तो ये पूरी चीजें जो है आपको छानबीन करके पूरा आंकड़े के साथ बात करते हैं। अब ये देखिए, इनके पास 2 बुक्स हैं, ये आपको शायद ही कहीं मिलेगा। ये शेड्यूल्ड बुक्स है, जिसमें सारे जो भी पोस्टें हैं, जो भी चीजें हैं, सारी चीजें इसमें आपको दिखाई देंगी। अब बताइए क्या है ये सारी चीजें, बताइए। देखिए, कोई भी कर्मचारी अगर एमसीडी के अंदर है तो वो कर्मचारी और अधिकारी शेड्यूल और पोस्ट के अंदर आता है। तो इन्होंने क्या किया, एक बार दिखा ये शेड्यूल की है, और ये है 23-24 का शेड्यूल। तो इसमें हम देखते हैं जो एमटीएस हेल्थ है उसमें ये 2348 पोस्ट थी। तो ये आम आदमी पार्टी ने क्या किया कि आंखों में धूल झोंकने के लिए जो एमटीएस की पोस्ट थी, मल्टीटास्किंग स्टाफ की जो पोस्ट थी बाकी डिपार्टमेंट में, जैसे आप हॉर्टिकल्चर उद्यान विभाग की बात करें, वहाँ आज भी मालियों की इतनी कमी है कि जहाँ 1 एकड़ पे 1 माली चाहिए था, आज 4 एकड़ पे 1 माली है। कम से कम
12 से 15 पार्कों पे एक माली है। वहां की पोस्ट खाली पड़ी थी, उन पोस्टों को भरने की बजाय वो सारी उद्यान विभाग की पोस्ट जो एमटीएस हेल्थ करके इनके खाते में जोड़ दी। ऐसे ही जो हमारा वर्क्स डिपार्टमेंट है, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है, उसमें कुछ पोस्टें खाली थी क्योंकि पिछले 20 साल से भर्ती नहीं हो रही, वो भी टेम्परेरी पोस्ट थी, वो भी इसमें मिला दी। अब उससे क्या किया कि इन्होंने एक कॉर्पस क्रिएट किया, 2348 पोस्ट से 5176 पोस्ट करके जो 2200-2300 जो डीबीसी कर्मचारी थे उन्हें एक झुंझुना पकड़ा के एक एग्रीमेंट करके उन्हें बांध दिया, कांटे फिक्स कर दिए और उन्हें दिखाया कि आप हमारे लिए ताली बजाओ क्योंकि हमने आपकी पोस्ट क्रिएट कर दी। तो एक तो ये इनके साथ बड़ा तगड़ा चलावा किया गया। अच्छा संदीप जी, ये शेड्यूल में आने के बाद वो सारी चीजें भी आप प्लीज हमारे लोगों को, दर्शकों को समझाइए कि ये जो इतने सारे एग्रीमेंट्स इन लोगों से साइन करवाए या जो फायदा दूसरे कर्मियों को मिलता है, दूसरे एमटीएस को, ये इनको नहीं दिया जाए, क्या ये सब चीजें भी इसमें लिखा होता है क्या? नहीं, ऐसा था कि ये तो शेड्यूल होता है कि कितनी पोस्ट कौन सी डिपार्टमेंट में कौन सी पोस्ट के अगेंस्ट होगी, कितने आदमी होंगे, ये तो इसमें था। लेकिन क्या होता है कि हर पोस्ट का एक आरआर होता है, रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, उसमें कितना पैसा है, उसमें क्या बेनिफिट्स मिलेंगे, वो सारी चीजें वो तो सबको मिलेगा ना जितने लोग हैं। नहीं मिलना चाहिए। लेकिन वो जो अलग से एक एग्रीमेंट साइन करवा लिया जो कि इसमें दिया नहीं है और वो लीगली भी राइट नहीं है, क्योंकि वो एग्रीमेंट अलग से मतलब ही नहीं है। जब एक पोस्ट क्रिएटेड है, चाहे वो टेम्परेरी पोस्ट है, उसके अगेंस्ट पूरा सिस्टम बना हुआ है और वर्षों से उसके सिस्टम के अगेंस्ट काम कर रहे हैं, तो अलग से एग्रीमेंट क्यों करवाया? तो ये 2 नंबर का काम आम आदमी पार्टी ने किया। और उस समय अगर वो कहते हैं कि जी हमें पता नहीं था अधिकारी, तो लगातार ये लोग 3 महीने तक मेयर के पास और इनके पार्षदों के पास जाते रहे, नेता सदन के पास जाते रहे कि इस एग्रीमेंट को आप कैंसिल करवाइए, जो पोस्ट के अगेंस्ट जो एग्रीमेंट है वही उसी के थ्रू हमें लीजिए। लेकिन किसी भी आम आदमी पार्टी के नेता ने इनके लिए कोई बेनिफिट देने के लिए काम नहीं किया। और आज इन्हें घूमकर हमारे पास विपक्ष का बीजेपी के पास आना पड़ा है और इन चीजों को हम हाईलाइट करेंगे और करवाएंगे इस काम को। अब क्या हुआ कि पोस्ट मिलने के बाद जो उसके बेनिफिट्स है उनसे ये दूर है। जैसे इन्हें बोनस और एरियस मिलना चाहिए था उस पोस्ट के अगेंस्ट, वो इन्हें इस बार डिनाई मना कर दिया ना। मना तो मतलब दिया ही नहीं, तो मना ही है वो। अच्छा, उसके अलावा एक पोस्ट के अगेंस्ट सैलरी का एक यूनिफॉर्म स्ट्रक्चर होता है, लेकिन एग्रीमेंट करवाने से क्या हुआ, 5 तरीके की सैलरी दे रहे और उसमें कोई वरिष्ठता, कोई सीनियरिटी नहीं है। किसी को 17,000 मिल रही है तो किसी को 27,000 मिल रही है। भाई ये क्यों? उसके बारे में कोई नहीं बोल रहा, ना मेयर बोल दिया, ना नेता सदन बोल रहा है, ना आम आदमी पार्टी के पास। तो फर्जीवाड़ा है पूरी तरीके से। देखिए यहाँ जो अपना आदमी है, जो अपने हमारी चापलूसी चमचागिरी करेगा, उसको बढ़ा दो। नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि सबको 27,000 मिलना है, 17, 24, 25 ऐसे करके जो बाकी पैसा वो कहीं और जा रहा हो, ऐसा भी तो हो सकता है। ऐसा है कि पहली बात यह है कि सेम सैलरी सेम पोस्ट के अगेंस्ट मिलनी चाहिए, सीनियरिटी के हिसाब से ज्यादा होनी चाहिए जिसने ज्यादा काम किया है, और उस जो कम एज वाले हैं उनको कम होनी चाहिए। ये जनरल एक स्टैंडर्ड रूल चलता है, चाहे वो प्राइवेट कंपनी हो चाहे सरकारी, वो रूल को नहीं किया। अब इनकी कोई दुर्घटना हो जाए, कह रहे जी ये तो टेम्परेरी है, इनके लिए हम कुछ बेनिफिट नहीं देंगे। कल इनके दुर्घटना होके खुदा ना खास्त कोई ऐसा हो कि भाई दुनिया छोड़नी पड़े, तो करुणा मूलक आधार पे उसके जो बेनिफिशरीज होते हैं, परिवार के लोग हैं, उन्हें देने का एक प्रोविजन है, उससे भी इन्हें डिनाई किया जा रहा है। तो मतलब जो इस पोस्ट के साथ अच्छा अवकाश है, मेडिकल लीव है, उससे भी डिनाई किया जा रहा है। तो मोटी बात यह है कि इनको एक पोस्ट क्रिएट कर दी गई, लेकिन उस पोस्ट के जो बेनिफिट्स हैं वो उन्हें नहीं दिया जा रहा। बंद कर दो उसे, वो बेनिफिट्स नहीं दिया जा रहा, और बेनिफिट के ना देने के लिए एक एग्रीमेंट करके जो ये चीजें मैंने गिनाई उन सब से इन्हें बाहर कर दिया गया। तो ये एक इंसाफ है, इंसाफ नहीं है, ये एक अन्याय है इनके साथ। तो उस अन्याय के लिए हम आगे आवाज उठाएंगे और आपके साथ खड़े हैं, और ये सारी चीजें हम समझा रहे हैं। जो डीबीसी से एमटीएस हेल्थ बने हैं उन सब के लिए भी मैं ये कह रहा हूँ कि आप सबको एक मंच के नीचे आना पड़ेगा और अपनी ताकत और जो एकता है वो दिखानी पड़ेगी, और हम ये करवाएंगे, इस बेनिफिट्स को करवाएंगे, और मेयर को, नेता सदन को और आम आदमी पार्टी के पार्षदों को झुकना पड़ेगा, और एक व्यक्ति के जो अधिकार है उन अधिकारों को देना पड़ेगा। चलिए, तो ये बहुत बड़ा मुद्दा है, और ये कहें कि एक तरीके से बहुत बड़ा खुलासा भी है कि किस तरीके से इन कर्मचारियों को स्थायी पद देने के नाम पर कैसे बेवकूफ बनाया जा रहा है। त्योहार के टाइम पे इनको कोई भी त्योहार का मतलब नहीं,
समझ में आता है, क्योंकि जो बेनिफिट्स मिलने चाहिए वो मिलते नहीं है। तो आज ये चिट्ठी जो है संदीप कपूर जी के पास पहुंची है। आगे देखते हैं क्या कुछ होता है, क्योंकि संदीप जी ने कहा है कि अब इस चिट्ठी को लेकर वो कमिश्नर के पास भी जाएंगे और इनकी बातें जो है बड़ी मजबूती के साथ रखेंगे। आप क्या कहते हैं जरूर बताइएगा। फिलहाल हम सभी को आप दीजिए इजाजत। नमस्कार।